वो इतना करीब है, वो तो ये कहता तूने 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, एक बार आके तो देख सही, मेरी चौखट पे बैठ सकी, अगर तेरे एक कतरे से आंसू के तेरे 40 साल का गुनाह न मिटा दूं तो फिर बात। वो तो इतना करीम है, तेरे एक कतरे से 40 साल का गुनाह मिटाने तैयार है, मगर तू है कि पलट के आने तैयार नहीं। एक मिस कॉल आ जाए, खाना छोड़ के यार के पास चले जाते हो, एक आवाज आ जाए तो सब कुछ छोड़ के दोस्त की तरफ दौड़ जाते हो, जिसकी दोस्ती पक्की नहीं है। फिर जब वो रब आवाज देता है तो तुम्हें पता क्यों नहीं चलता। बड़ा करीम है, हम सारे वलियों से प्यार करने वाले हैं कि नहीं? वलियों से प्यार करने वाले हैं कि नहीं? कोई तकलीफ है? अगर कोई बीमार हो तो बताओ, इंजेक्शन भी लगाना जाना। हम सारे वलियों से प्यार करने वाले हैं, वली वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं, नबी वाले। हाँ, ये याद रख, हम सारे वलियों से प्यार करते हैं। लेकिन एक बात बताओगे मुझे, हम अपनी मुसीबतों में वलियों की चौखट पे क्यों जाते हैं? क्या जो उनका रब है वो हमारा नहीं है? जो उनका खुदा है वो हमारा नहीं है? जिसने उन्हें पैदा किया उसने हमें पैदा नहीं किया? बोलो किया कि नहीं? सबका खुदा एक है ना, हम उधर क्यों जाते हैं? वजह है हमें रब से लेना नहीं है, उन्हें रब से दिलाना आता है। उन्हें रब से दिलाना आता है। वो कैसे? सुने मेरी, वो कैसे? एक बुजुर्ग हुए, नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर। ठीक है जी, क्या नाम है? बहुत बड़े बुजुर्ग और इतने पाए काबिल थे कि उन्होंने सिर्फ इस वजह से निकाह ही नहीं किया था कि कहीं बीवी मेरी इबादत में रुकावट न बन जाए। समझ गए मेरी बात? ऐसे निकाह करना भी इबादत है, एक भी इबादत, दो भी इबादत, तीन भी इबादत, चार भी इबादत। अब तो राजी हो जाओ, अब तो चार इबादत बता दी, चार भी इबादत। लेकिन उन्होंने निकाह सिर्फ इसलिए नहीं किया कि रातों के क़याम में, दिनों के रोजे में, इसलिए पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया। एक दिन पढ़ रहे थे हदीस, तो उसमें पढ़ा कि क़यामत के दिन अल्लाह हर मर्द का निकाह जन्नत में करेगा। जितने जन्नती होंगे सारे निकाह वाले होंगे, सबकी बीवियां होंगी। ख्याल आया जब सबके निकाह होंगे तो वहां तो फिर हम भी नहीं बच पाएंगे, हमारा भी होना है निकाह। जाहिर है यही की औरत से निकाह होगा। तो अल्लाह वाले थे, हाथ उठा दिया, या अल्लाह जो जन्नत में मेरे निकाह में आए मैं उसे देखना चाहता हूँ। पहली रात दुआ मांगी, कुछ नहीं। दूसरी रात दुआ मांगी, फिर भी कोई नतीजा नहीं। जब तीसरी रात दुआ मांगी ना तो ख्वाब देखा, ख्वाब में कोई कह रहा था, अब्दुल्ला मैं तू पूछना चाह रहा था कि मेरी जन्नत में बीवी कौन बनेगी? तो उसने कहा मैं मैमूना वलीद हूँ, मैं बसरा की रहने वाली हूँ। आँख खुली ना, सुबह सफर किया, बसरा पहुंचे। लोगों से कहा, लोगों ये मैमूना कहाँ मिलेगी? जैसी हजरत ने इतना कहा मैमूना कहाँ मिलेगी? आपकी विलायत के भी चर्चे थे और तकवे के भी चर्चे थे। लोग कहने लगे आप मैमूना को पूछ रहे हैं? कहा क्यों? कहा वो तो पागल है, वो तो पागल है। कहा क्यों? कहते जब वो लोग हंसते तो वो रोती है और लोग रोते तो वो हंसती है। इस वजह से बच्चे उसको पत्थर मार फरमाने लगे वो कुछ भी है, बताओ कहाँ मिलेगी? लोग कहने लगे हजरत वो हमारी बकरियां लेके जाती है, रोज बकरियां चराती है, असर के वक्त वापस आ जाए। आपने फरमाया वक्त कम है, मुझे बताओ है कहाँ? कहने लगे पता नहीं, इस तरफ जंगल में जाते। जब आप गए ना तो जहाँ कदम रखते थे वही सांप, जानवर, जहरीले बिच्छू। आप कहते मैं हैरत में था, मैमूना वलीद इतने जहरीले जानवरों के बीच में कैसे आ जाती है? कहते मैं जंगल पार करके जब बीच जंगल में पहुंचा, कहते मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैंने देखा मैमूना वलीद मुसल्ले पे खड़ी है और उसकी बकरियों की रखवाली शेर।
समझ गए बात? उसकी बकरियों की शेर कहते मैं कभी बकरियां देखता कभी मुसल्ला देखता। मैं बकरियों को देख रहा हूं, बकरी आदत होती है रेवड़ छोड़ के भागने की। कहते बकरी भाग जाती, शेर जाता कान पकड़ता, नाक रेवड़ में खड़ा कर देता, फिर कोई बकरी भागती, फिर जाके शेर पकड़ के लाता। कहते मैं हैरत से बकरियों को देख रहा था, मुझे पता न चला कब मैमूना ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, अभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मैंने नहीं देखा था मैमूना कोई तरफ, अभी मैं बकरियां देख रहा था, इतने में सलाम फेर देगी। मैमूना ने आवाज देके कहा, ओ अब्दुल्ला बता तो सही, मिलने का वादा तो जन्नत में किया गया था, तू यहाँ कैसे आ गया? इतना सुनना था, हैरत की इंतहा न रखी। कहते मैमूना बता तो सही, मैं कभी मिला नहीं, कभी आया नहीं, तुझे मेरा नाम किसने बता दिया है? मैमूना कहती है, ओ अब्दुल्ला सोचो, जिसने तुझको मेरा नाम बताया है उसी रब ने मुझको तेरा नाम बता दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्ने दस्तारबंदी। जिस बात के लिए मैंने पूरा वाक़या कोड किया है वो आगे आपने फरमाया। फरमाने लगे मैमूना एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा ये शेर है, ये बकरियां, इनकी आदत तो इनको खाना है। ये शेरों ने तेरी बकरियों से दोस्ती कब कर ली? ये सवाल था। मैं देख रहा हूं बकरी भागती है, कान पकड़ लाते, दांत तक नहीं लगता, इनको तो खा जाना चाहिए। ये दोस्ती कब से हो गई? मुस्कुरा के कहने लगे अब्दुल्ला, जब से मैंने रब से दोस्ती कर ली है, बकरियों ने मेरी शेरों से दोस्ती कर ली है। ये हैं अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले जब रब के बहुत करीब होते तो जो हम नहीं ले पाते ये वो दिला देते, इसलिए हम अल्लाह वालों की चौकी और रब के बंदों अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों से अल्लाह को राजी करो। शब बारात आ रही है, इसमें हलवे इसलिए बनते थे हल्की ग़िज़ा खाएं, देर तक खड़े रहे। अब तो इतने मेवे पड़ जाते हैं इसमें कि आदमी खा के दस्तरखान से उठ ही नहीं। खाई कंपटीशन चला, मेरे घर भी आना खाने, काजू बादाम किशमिश अखरोट पिस्ता दुनिया की चीजें लगा दी है। खाइए साहब कैसा लग रहा है? आपकी बेटी ने बनाया, खाइए कैसा साहब लग रहा है? वो साहब खाते भी जा रहे, तारीफ करते जा रहे। आज ये गधों की तरह खाने की रात नहीं है, आज ये कम खा करके रब को मनाने की रात। समझ गए क्यों हलवे बनते हैं? हाँ, ताकि कम खाएं और अपने रब को मनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। ये रात हर किसी को नसीब नहीं होती। शायद जो इस साल में आइंदा साल, जो आइंदा साल था वो आइंदा साल, जो गुज़श्ता साल थे वो अब नहीं। ये रात मुकद्दर से मिली है तो रब को राजी करना है। और याद रखिएगा, जो पैसे वाले लोग हैं वो खैर की नीयत से पैसा लुटाया करें। इस काम पर अगर चाहते हैं कि सुन्नियत का काम हो, इबादतें अच्छी हो, तो ये ख्याल करना, एक वजीफा मेरा यही बात है, जुमे के दिन जाना, जिसकी जो हैसियत हो, जिसका जो भी इमाम हो, मुट्ठी बंद करके दे देना, मुट्ठी बंद करके दे देना। जब उसके बच्चे खुश होकर दुआ करेंगे, खुदा की कसम हो सकता है वली की दुआ टाल दी जाए, लेकिन जरूरतमंद अगर तेरी वजह से राजी होकर हाथ उठाता है तो अल्लाह हाथ नीचे से आने से पहले उसका अजर दे दिया। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, जोर से बोलो, सारे वादा करो इंशाल्लाह ये काम करेंगे। और उसके अलावा तीन दारों से प्यार करेंगे। ये इदारे हमारे लिए एक हिफाजत का, पनाह का और हमारे लिए एक ईमान का मजबूत किला है। ये आखिरी बात है, बात खत्म कर रहा। अगर ये इदारे ना होते तो आज हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं आती, इदारे नहीं होते, मदरसे नहीं होते तो ये टोपियां नहीं होती, मदरसे नहीं होते तो हमारे बच्चों को कलमा करता। ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को कलमा करता है।
ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को सजदा करता है। ये मदरसों का एहसान है हमें टोपियां ओढ़नी आती है। इसलिए जिम्मेदारी अमीरों की कि अपनी दौलतों के दरवाजे मदरसों के लिए खोलो। ऐलान करके मौलवियों से कह दो, मुफ्ती साहब तालीम देना तुम्हारा काम है, पैसे देना हमारा। इन्हें फ्री कर दो और लगो आगे, फिर मर के देखो। मैं तो दावे से कहता हूँ अल्लाह से तिजारत करो, फिर देखो अल्लाह कितना नवाजेगा। अल्लाह इतना नवाजेगा तेरी पुश्तों से नहीं समझा। लेकिन हम तिजारत नहीं करते। हजरत मूसा कलीम एक दिन गुजर के जा रहे तो आपका उम्मती कहने लगा आप कलीम हो, दूर पे जाओगे? कहा रब से मेरी तरफ से इतना कह देना कि यार अब मैंने कभी जिंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया है, जितनी मेरे हिस्से की हो ना इकट्ठी दे दे ताकि मैं जिंदगी में एक बार पेट भर के खा सकूं। हज़रत मूसा ने दूर पे रब से अर्ज़ किया, अल्लाह तेरा बंदा है ऐसे ऐसे कहता है। कहा ठीक है मूसा हम दे देते हैं। रब ने जितनी जिंदगी भर की रोजी थी इकट्ठी दे दी, सारी दे दी। कुछ दिन गुजर गए, आप जब उसके दरवाजे से फिर गुजरे तो क्या देखते? पहले खुद भूखा रहता था, आज उसके दरवाजों पे भूखों की लाइन लगी। आते जा रहे खाते जा रहे। हैरत में आ गया, ये तो वो था जिसका पेट नहीं भरता, आज इतनी लंबी लाइन। दूर पे गए, मालिक मामला क्या? रब ने फरमाया मूसा तूने मुझसे कहा था इकट्ठी दे दे, मैंने दे दी। इतनी थी कि उससे खाली जो बची उसने ना गरीबों में तकसीम कर दी। मेरा वादा जो मुझे एक देगा मैं 10 दूंगा। उसने एक बाटी फिर मैंने 10 दे दी। कहा उसने फिर एक खाई 9 बार डाली। कहा फिर मैंने 9 की 90 दे दी। कहा फिर एक खाई 89 बार डाली। फिर मैंने 10 गुना बढ़ा दी, फिर 10 गुना बढ़ा दी। अल्लाह अकबर। रब कहता मूसा मैं जितना देता जा रहा हूँ ये उतना बांटता जा रहा है, जब तक ये बांटता रहेगा मैं इसको उससे ज्यादा देता रहूंगा। तो तिजारत करो अल्लाह से, तिजारत करो। कभी कभी दवाएं नहीं करती जो दुआएं। हाँ डॉक्टर्स भी मौजूद है जिम्मेदार के साथ। कई बार इन्होंने तजर्बा किया होगा, अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी मरीज को देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो बचना ही नहीं, लेकिन फिर वो बच जाता है। कभी ऐसा होता है ये अरे मामूली सी बीमारी है खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। क्यों? एहसास कराता है रब अपने वजूद का। देख मैं हूँ, न तेरी प्रैक्टिस बचाता, न तेरी दवा बचाता मैं हूँ। और मौत भी मैं देता हूँ, जिंदगी भी मैं देता हूँ। तो अगर दुख भी आए तकलीफ तो फिर सिर्फ दवा की तरफ नहीं दुआ की तरफ भी आना चाहिए। अपने रब की चौखट पे भी मैं अगर कोई हवाले के तौर पर वाकया बयान करूं तो बात लंबी होगी। बस इतनी गुजारिश करूंगा कि रब को राज रखें, दुआएं लेने की कोशिश करें। जब दुआएं मिलती हैं अल्लाह मुसीबतें डाल देता है। अमेरिका में बहुत बड़ा सेठ पैसे वाला अपने ही इसी बर्रे सरीर से गया, उसे 25-35 साल बीत गए, बिलियनों उसने डॉलर बनाए, बहुत बड़ा सेठ बना। लेकिन उसे जब बीमारी लगी तो कैंसर की बीमारी थी। कैंसर की बीमारी, मौत के करीब आ गया। डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर ने कह दिया 2 महीने का मेहमान है, जा मौज कर ले जितनी करनी है, बचने वाला तो है नहीं। जब उसने इतना सुना ना तो हम कब जाते हैं? जब मायूस होते हैं फिर जाते हैं। एक अल्लाह वाले के पास गया, कहने लगा हुजूर डॉक्टरों ने कह दिया बचना नहीं, आप बताइए क्या? उन्होंने कहा कहाँ रहता है? कहा फला मुल्क में। कहा अपने लोगों से कब से नहीं मिला? उसने कहा 35 साल हो गए, मैं पैसे कमा के दौलत में गिर गया। तो अल्लाह वाले ने कहा जा अपने मुल्क चला, तमाम दोस्तों अहबाब की दावत है, रिश्तेदारों के पास वक्त गुजारो, उन्हें खाने खिला। 1 महीने बाद फिर आप उसने 1 महीने तक लंगर जारी रखा। 1 महीने के बाद पलट के गया। अल्लाह वाले ने कहा जा अब चेकअप करा। जब चेकअप कराया तो कैंसर था ना कैंसर का नाम था।
डॉक्टर गैरत में, यार ये क्या हो गया, तुझे तो मर जाना था, कैसे गया, और वो भी कैंसर खत्म, इलाज किया। उसने कहा जब दुनिया के तबीबों ने इनकार कर दिया, तब मदीने के तबीब ने इलाज किया। मैंने उनके तरीके को अपनाया। राजी करेंगे अल्लाह को, सारे बोलो इंशाअल्लाह। वो इतना करीब है, सोच भी नहीं जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता, बताओ वो कितना प्यार करता। कभी पलट के देखा ही नहीं इसकी चुप। वो तो ये कहता है रात को तेरी आंख खुल जाए और मेरी याद आ जाए, मत कर मुसल्ला बिछा, मत कर उधर ठंडी रात है। वो कहता है चल बिस्तर पे ही उठ के सीधा हो जा, उठ के ही बैठ जा। और बस इतना कहते मालिक बख्शने वाला मैं गुनाहगार, तेरी चौखट के अलावा चौखट कहां। इतना कह के तो देख बंदे मैं तेरे सारे हम कभी आवाज आती, हम तो माइल बकरम है कोई साइल राह दिखलाए किसे रहे, मंजिल ही नहीं आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ। अल्लाह से जन्नत ले लो, जीते जी जन्नत ले लो, बनी तुम्हारे लिए है यार, और किसके लिए, उसमें रखना किसे। सही बात तो ये फरिश्ते भी तुम्हारे लिए हैं, खिलमान भी तुम्हारे लिए, पूरे भी तुम्हारे लिए, बस शर्त है जन्नत को अपना लो। वो कैसे अपनाओगे, अल्लाह की रजा हासिल करने के बाद, अल्लाह को राजी करें। आने वाली रात जो आ रही है ना, सारे लोग कोशिश करेंगे अपने रब को बनाएंगे। जवानों एक्सीलेटर मत खींचना, तेल टंकियों में न भराना, कम खाना, मस्जिद में खड़े हो जाना और अपने रब को 2 आंसू गिरा देना। कसम खुदा की वो इतना करीम है, पलक से आंसू नीचे नहीं आएगा, बख्शिश का परवाना पहले। हाँ जवानों, रब को जवानों की तौबा बड़ी प्यारी है। वो तौबा तो सबकी कबूल करता है, लेकिन जब जवान तौबा करता है तो कहता फरिश्तों देखो मेरा बंदा जवानी में मेरी चौखट, वो फरिश्तों में बातें करता है तुम्हारी। इसलिए जवानों अपने गुनाहों से तौबा करो, रब के करीब हुजूर का किरदार अपनाओ, तरीके मुस्तफा को अपनाओ। दूसरों को बाद में राजी करेंगे, अपने घर वालों को पहले रूठी बहन को मनाएंगे, नाराज भाई को मनाएंगे, नाराज बाप को राजी करेंगे। अगर तुम इन्हें राजी ना कर सके तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे चक्कर लगाने और दौड़ने से। फायदा तभी होगा जब तुम पहले अपनों को मनाओ, उसके बाद बाहर वालों को। पहले जिनका हक है उन्हें राजी करें। कोशिश ये करें हलवा पेट भर के नहीं खाना है, बस इतना खाना है कि खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर सके, तस्बीह पढ़ सके, सजदे कर सके, क़याम कर सके। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे जायदाद छोड़ी है, बिजनेस छोड़ा है, अपने पीछे फैक्ट्रियां छोड़ी है, प्लॉट छोड़े हैं, बिल्डिंगें छोड़ी है। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा। ये याद रखना, वो कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। अगर आप ना पढ़ सके, बच्चे भी ना पढ़ सके, तो कम से कम कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करनी शुरू कर दो, पढ़ाने वालों से मोहब्बत शुरू करो, इमामों से मोहब्बत शुरू करो, इनकी कदर किया करो, इज्जतें किया करो। क़यामत में जब ये जन्नत में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, हाथ पकड़ के तुम्हें भी जन्नत में लेके जाएंगे। ये कहेंगे या अल्लाह, ये रिवायत में मौजूद है भाई, हुक्म होगा जन्नत की तरफ जाए, लाइन जन्नत में जा रही होगी ना, जब लाइन आ जाएगी हाफिज़ कुरान पे, ये रुक जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों लाइन रुकी क्यों? फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह एक हाफिज़ खड़ा है, आगे नहीं बढ़ता। फरमाएगा पूछ क्यों नहीं जाता आगे? फरिश्ते कहेंगे तुम क्यों नहीं जाते? वो कहेगा अकेला नहीं जाता। फिर कहीं सुने जो जहन्नम की लाइन लगी है ना, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे खाना खिलाया था,
इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे पानी पिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने 150 मेरे हाथ में दिए थे। मालिक ऐसे नहीं जाना है, जब तक वो जन्नत नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये बात है, जा तेरी मर्जी है, जिसको चाहे हाथ पकड़ के जन्नत की तरफ लेके जाएगा। उस दिन पता चलेगा कि शान क्या है। इसलिए तलबा से प्यार करें, मदरसे से प्यार करें, अइम्मा की कदर करें, मदरसों की कदर करें और कोशिश ये करें कि हम अपनी दौलत में दूसरों का भी हिस्सा रखें। इसलिए कि कभी कभी 10 लाख दवा वो काम नहीं करती है जो 10 रुपए की दुआ काम कर जाया करती है। दुआएं हासिल करें लोगों की, दिल जोड़ें, तोड़ने का काम नहीं करना है, दिल जोड़ने का काम करना है। हाँ अलबत्ता जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है उससे कोई समझौता नहीं है। बस अकीदा दुरुस्त है तो सिर्फ एक ही मयार रहना चाहिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाह की हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, यही पैगाम मेरे मुर्शिद सरकार का जो शरिया का था। ओ लोगों कादरी कादरी कर कादरी रंग कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कुदरत माँ के वास्ते जब ये होगा तो नतीजा क्या होगा। मेरे मुर्शिद कहते हैं हर तरह कादरी खुद में चल दिया, खुद वाहे हर कादरी। बच्चे कई बार फरमाइश कर चुके हैं, ये तलबा हैं इनको जन्नत की चिड़िया कहा गया है। ये कई बार कह चुके हैं कि जरा हुजूर का शजरा सुजरा किया जाए। मेरा गला भी बैठा हुआ और थक भी चुका हूं, मगर इनकी फरमाइश अल्लाह करे इसी के अजर में जन्नत चली जाए। मैं इनकी फरमाइश पूरी करने के लिए मेहनत करने की कोशिश करता हूं। लेकिन गुजारिश है, मैंने आपसे नहीं कहा उठा के सुभान अल्लाह का, उठ के सुभान अल्लाह का नहीं कहा ना। मैं अब चाहता हूं जब मैं शजरा पढ़ूं ना तो बस आपको सुभान अल्लाह कहना है, लेकिन कहना सारे लोगों को एक साथ ही और जोर से कहना है। नतीजा क्या होगा, आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मुझे सांस मिल जाएगी, आपको सवाब मिल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात साफ अच्छी रहती है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं बीच में सांस ले लूंगा तो आपको नेकी मिल जाएंगे। अब जरा कह के दिखाएं कैसे कहना सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। मुफ्ती साहब मजमा बड़ा अच्छा है, ऐसा लग रहा है माशाल्लाह जैसे महफिल शुरू हो रही है और आपकी मोहब्बतें बता रही है कि जैसे आज की महफिल मुस्तफा के मदीने जाने। जोर से बोले सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे यारद, यारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर। आप हैरत से देखते ही रह गए। मैं रोक दूंगा शजरा बीच में अगर नहीं बोलोगे। देखो धोखा मत दो, साथ चलो आखिर तक चलेंगे। जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे यारद, यारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नबक नेकनाम, नबक नेकनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हान, जुल्हान के बेटे शालिस, शालिस के बेटे हाबिल, हाबिल के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे कमल, कमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हो हज़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मौलिद, मौलिद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुजिर, मुजिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुजरिका, मुजरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूल। नारे रिसालत मशरक़े आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत शजरा मुस्तफा शान मुस्तफा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला शान मुस्तफा नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद।
अहले सुन्नत मसलके आला हजरत शाहबाज साहबंदी जिंदाबाद, अंबिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हमें इस्लाम जिंदाबाद, तुर्क सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, हम्माद रजा मुरादाबादी जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा जरा मैं वक्त मेरे पास बड़ा कम है, बस मेरी बात सुनिए। बैठ जाइए अपनी जगह, बैठ जाइए। हाँ, मैं गुजारिश करूंगा, देखिए बैठ जाइए अपनी जगह, अभी तकरीर मेरी खत्म नहीं हुई है और आगे चले। अल्लाह आपको सलामत। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। अभी आपको दस्तारबंदी का मंजर देकर एक रस्म है हमारे बीच में। बैठे भाई जरा, बैठे मेरे भाई जरा, बैठे। मैं एक बात, हमारे बीच में एक रस्म है। हर बंदा ये कहता है मुझे अपनी माँ से, हर बंदा ये कहता है मुझे बाप से प्यार है, लेकिन जब इंतकाल हो जाता है तो हम सीधे मार्केट जाते हैं, कुरान की पेटी का दिया कराते हैं, अल्लाह के मस्जिद में रख देते हैं। हुजूर इतनी पेटियां हो गई मस्जिदों में कि मुसल्ला बिछाने जगह नहीं, सारी आगे रखी रहती है। मैं मशवरे के तौर पे एक बात, रखी कोई पेटी सवाब नहीं। कई बार तो जाके देखो ना मस्जिदों में तुम पेटियों पे ना दीमकी पारे गल रहे रखे मस्जिदों में, लेकिन हमारी कौम की एक ही रस्म है, सीधी जाएगी पारे खाली खाना देगी। अगर चाहते हो तुम्हारे अपने बख्शे तो एक काम किया करो, बाप का इंतकाल होना तो जिस मार्केट में जा रहे हो कफन खरीदने के लिए, वहां से एक पंखा खरीद लो। मुफ्ती साहब के पास आओ, क्या तो ये पंखा वहां लगा तो जहां बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। बाप मरा है, मार्केट में जहां से कफन लेने गए हो वहां फ्रिज भी बिकता होगा। कहना फ्रिज क्या तो ये फ्रिज वहां लगाओ जहां कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ते हैं। इस फ्रिज को वहां लगवाओ, पंखा लगवाओ। कभी मदरसे में आओ कि हजरत अब्बा दफन होने वाले, सिर्फ इतना पूछने आया था, मदरसे में जरूरत क्या। अगर ये कहते बेटे देखिए कुरान वाले जहां बैठ के पढ़ते हैं, ये चटाई है ना, ये जो कालीन है फट चुकी है, तो उसके लिए बाप के इसाले सवाब के लिए कहना ये मेरे बाप की तरफ से लेके आई। दावे के साथ कहता हूं, मरने के बाद शायद 40वें के बाद कोई याद नहीं, बरसी के बाद कोई तेरी कब्र पे ना आए। बहुत मसरूफ तो रहा, अब तो मैयत में लोग बाइक से आते, खड़े खड़े लौट जाया करते, तीजे में 5 मिनट के लिए आते, कब्र पे जाने तक का वक्त नहीं। तो तुझे क्या लगता है आने वाला दौर कंप्यूटर का दौर है, तेरी औलाद तेरी कब्र पे जाएगी। अगर बहुत करा तो साल में 1 घंटा तेरा बेटा तेरे लिए निकालेगा, साल में, और उसमें भी कहेगा हाफिज जी को बुला के फातिहा करा के बांट मैं फिर अपने ऑफिस जा रहा हूं। उसे मतलब नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं अपने हाथों से कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ ऐसा कर जाऊं, कोई तेरी कब्र पे आए या ना, कोई फातिहा पढ़े ना पढ़े, लेकिन तेरी कब्र में सवाब की खिड़की हमेशा खुली रहनी चाहिए। ऐसा क्या हो रहा जब कोई इंतकाल कर जाए, या ये आपका महबूब इदारा अल-जामिअतुल कादिया हिदायतुल उलूम, बहुत आसान तरीका है। आओ मुफ्ती साहब के पास आके कहो हजरत जी बताओ तो सही आपके इदारे को क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है। अगर हजरत ये कहते हैं कि इसकी जगह पंखा लगवा दो या छत बनवा दो, ये कुरान पढ़ाने वाले हैं, इनकी तनख्वाहें बाकी रह गई है, तनख्वाह पूरी करनी है, अल्लाह आके बंद करके दे दिया करो। कसम खा के कहता हूं जब तक ये पंखा चलता रहेगा तेरे बाप की कब्र में हवा की ठंडी खिड़कियां खोल। अब है कोई 800 वाले बहुत उठे,
इससे ऊपर भी कोई जाएगा जिसे अपने माँ या बाप से बेहिसाब प्यार है। दिखाओ यहाँ देखेंगे। हाथ उठा के तो सारे दावे कर देते, मौलवी अम्मा की शान में शेर पढ़ दे, मुझे अम्मा बड़ी प्यारी है। कोई जो और इस इदारे का ताउन करना चाहता, लेकिन इस आर्ट से ऊपर आना चाहिए। है कोई इतने बड़े मजमे में अल्लाह ने दौलत से नवाजा, सोच क्या रखे हो, भरे समंदर सूखते नहीं देने वाले चूकते नहीं। खड़े हो जरा भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। कितने बताइए? सुभान अल्लाह। जरा नारा बंदा कोई लगाए मुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये जो हमारे तलबा है ना, इधर अल्लाह सलामत सलाम, बेटे बैठ जा, अल्लाह जज़ाए कर दे, हुजूर का सच्चा इश्क। मदरसे के तलबा के जो वालिदैन है उनके अलावा जो बंदा हो वो उठे। है कोई इदारे से मोहब्बत करने वाला, और है कोई भाई इतने बड़े मजमे में जवानों तुमने बहुत पैसे खूब लुटाए, अब मदरसे के नाम पे कौन जवान? हम भी देखे माशाल्लाह। क्या नाम है भाई? फख्रे आलम भाई, माशाल्लाह फख्रे आलम भाई। इन्होंने देखिए अल्लाह की मर्जी है, किसी पे एक भी टोपी नहीं है, इन पे दो, एक हाथ में एक सर पे। फख्रे आलम भाई ने 2000 रुपए अलजामे कादरिया के लिए पेश किए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। है भाई और कोई भाई? माशाल्लाह प्रोफेसर है माशाल्लाह दिल्ली। मोहम्मद यामीन मरहूम की तरफ से माशाल्लाह 1100 रुपए पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला सरकार गुस्से पाक के सदके में इन 1100 रुपए को कबूल फरमाए और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ीक माशाल्लाह। उठे भाई, अब दिखाएं किसे किसको अपने बाप से किसके? निजामुद्दीन मरहूम की तरफ से 2000 रुपए। यकीनन अब ये जो 2000 आए ना,